3 स्पेस एजेंसीज के इरादे و हिम्मत، 15 ममालिक के इश्तराक और 10 अरब डॉलर के खर्च से बनने वाली दुनिया की सबसे बड़ी खलाई दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बिलाशुबा तारीख़ इंसानी में एक बहुत बड़ी साइंसी पेशरफ्त है। जेम्स वेब टेलीस्कोप का चर्चा और तस्करा न सिर्फ साइंसी हलकों में हो रहा है, बल्कि आम लोग भी इस साइंसी इनकलाब की मालूमात में दिलचस्पी रखते हैं। वतन अजीज़ के कई दानश्वरों और मीडिया पर्सन्स ने भी जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में अपनी मालूमात के ख़जाने लुटाए हैं। इस टेलीस्कोप के हुसूली मकासद को तो बड़ी सराहत से बार बार बयान किया गया है, ताहम जेम्स वेब टेलीस्कोप मिशन के उसूली मकसद पर तवज्जो करने की फुर्सत शायद अक्सर लोगों को नहीं मिल सकी। जेम्स वेब टेलीस्कोप के हुसूली मकासद 4 हैं। बिग बैंग के बाद बनने वाले इब्तदाई सितारों और कहकशाओं की रोशनी को तलाश करना, कहकशाओं की इब्तदा और इर्तका का इल्म हासिल करना, सितारों और सियारों के बनने के अमल को समझना और सियारों के इर्तका और ज़िंदगी की इब्तदा पर तहकीक करना। जेम्स वेब टेलीस्कोप के इन 4 हुसूली मकासद की बुनियाद एक उसूली मकसद पर है, और वो है अल्लाह के उस हुक्म को बजा लाना और कुरान की उस हदायत पर अमल करना जिसे कुरान की मुखातिब अव्वल उम्मत तो यकसर भुलाकर जवाल पजीर हो चुकी है, जबकि अकवाम दीगर उसी उसूल को अपनाकर औज सुरैया को सर करने में मसरूफ़ अमल हैं। वो हुक्म व हदायत क्या है? सूरह आले इमरान की 190 नंबर आयत में अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में और रात और दिन के उलट फेर में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला इन अक्ल वालों की एक खुसूसियत ये बताते हैं कि वो आसमानों और ज़मीन की तख्लीक पर गौर करते हैं। अफसोस कि आज कुरान को मानने वाले इसे अपनाने वाले नहीं और ना मानने वाले अपनाने वाले हैं। कुरान की इस हदायत पर आज मजमूई तौर पर सिर्फ गैर मुस्लिम ही अमल कर रहे हैं, जबकि अमूमी तौर पर मुसलमानों ने कुरान को फ़कत अल्फाज को समझे बगैर दोहरा कर सवाब कमाने, चूम कर अकीदत का इजहार करने, कसम खाकर बात का यकीन दिलाने, गवाही को मोतबर बनाने और दुल्हन को इसके साय में रुखसत करने जैसे कामों के लिए रख छोड़ा है, और इस बात को यकसर भुला दिया है कि कुरान दरअसल है क्या। जबकि अल्लाह ताला ने इस किताब का मकसद असली कुरान के बिल्कुल आगाज़ में ही वाज़ेह कर दिया है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब ऐसी है कि इसमें कोई शक नहीं, ये हदायत है परहेजगार लोगों के लिए। जेम्स वेब टेलीस्कोप के स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम में जिन 15 ममालिक ने हिस्सा लिया है, उनमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शामिल हैं। इन तमाम इश्तराकी ममालिक में कोई एक भी मुसलमान मुल्क नहीं, और इस मिशन में शामिल हज़ारों साइंसदानों में कोई एक भी मुसलमान बड़ा साइंसदान नहीं है। अफसोस कि आज कुरान को मानने वाले उसके अहकामात को अपनाने वाले नहीं, और जो कुरान के बेशतर अहकामात को अपनाने वाले हैं वो कुरान को मानने वाले नहीं हैं। कुरान ने अपने मानने वालों को दिन रात के उलट फेर और ज़मीन व आसमान पर गौर करने के लिए हुक्म दिया है, लेकिन इस हुक्म पर अमल करने के लिए खलाओं का सफ़र और स्यारों और सितारों तक पहुँचने की कोशिश कुरान को ना मानने वालों ने की है। कुरान ने परिंदों की परवाज़ पर गौर करके निशानियां तलाश करने की तरफ तवज्जो इस उम्मत को दिलाई, लेकिन तवज्जो दूसरों ने की और परवाज़ के लिए जहाज़ और रॉकेट ईजाद कर लिए। कुरान ने शहद पर गौर करने और तरह तरह के कीमियाई अज्जा से शिफा हासिल करने के लिए हमें कहा, लेकिन दुनिया की तमाम बड़ी केमिकल लेबॉर्ट्रीज़ और दवा साज कंपनियां दूसरों ने बनाई। कुरान ने ताकत और घोड़े तैयार रखने का हुक्म इस उम्मत को दिया, लेकिन ताकतवर तरीन असबाब हुर दूसरों ने बनाए। अल्लाह ने कुरान में इस उम्मत को मुखातिब करके सबसे पहला हुक्म पढ़ने लिखने और हकायक को जानने का दिया कि पढ़ो अपने परवरदिगार का नाम लेकर जिसने सब कुछ पैदा किया। लेकिन आज दुनिया में पढ़ने लिखने के तमाम बड़े इदारे और यूनिवर्सिटियाँ और अल्लाह के तख्लीक करदा उस सब कुछ पर तहकीक करने के इदारे इस उम्मत ने नहीं बल्कि दूसरों ने बनाए हैं। जब तक मुसलमान कुरान से सवाब कमाने और दीगर फ़ायदे हासिल करने के साथ साथ कुरान की हदायत पर भी अमल करते रहे, ज़माने में मुअज़्ज़ज़ रहे।
وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب حکمرانوں کو ہی لے لیجئے۔ اکثر غیر مسلم دنیا کے حکمران اپنا طرز زندگی عام لوگوں کی طرح رکھتے ہیں اور عام گھروں میں رہتے ہیں۔ اپنی بیشتر توجہ اپنی اقوام کی تعلیمی اور سائنسی ترقی اور صحت میں بہتری پر رکھے ہوئے ہیں، جبکہ اکثر مسلم ممالک کے حکمران بادی نظر میں اپنی بیشتر توجہ بڑے سے بڑے اور عالیشان محلات تعمیر کرنے، دنیا بھر سے سامان آرائش و آسائش و تعیش اکٹھا کرنے اور آف شورز جائیدادیں بنانے پر مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ تاہم ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قوموں کی ترقی کی ذمہ داری صرف حکمرانوں یا چند انسانوں پر نہیں، بلکہ قوم کے ہر فرد پر عائد ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو اپنا رہنما بناتے ہوئے اور قرآن کی آیات سے ہدایات حاصل کرتے ہوئے تسخیر عالم کی ان کوششوں میں جت جائیں جن کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا اور اپنی موجودہ روش پر قائم رہے، تو پھر وہ وقت دور نہیں کہ جب ہماری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔